कहते हैं ना, औसत मेरा ज्यों का त्यों, कुनबा मेरा क्यों डूबा। इस कहावत को बिल्कुल सही कर रहा है यूएन ने तालिबान के लिए जो बात कही है वो बिल्कुल जैसे कि गड्ढे खोदकर उसमें कूद जाने वाली बात है। तो वहीं अफगानिस्तान संकट के बीच भारत और इजराइल में हुई सबसे बड़ी डील, तो सबसे बड़ी खबर, क्या पाकिस्तानी सेना में किसी तरह का विद्रोह हुआ है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो दुनिया से छिपा नहीं है और अफगानिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका की जेब ढीली की और अमेरिका के पैसों से ही तालिबान को पाला और आज वही तालिबान अमेरिका को ही निकाल कर भगा चुका है और आसपास के इलाकों के लिए संकट बन चुका है। ऐसे में आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे अफगानिस्तान के ऊपर जो तालिबान सरकार है उसको किसी तरह की मदद न मिले, किसी तरह का संबंध न रखा जाए उससे, तभी तो इस तरह की ताकत से हासिल की गई सत्ता को एक जोरदार चुनौती मिलेगी। नहीं तो दुनिया के कई देशों में इसी तरह का विद्रोह पनपेगा और फिर ये विद्रोह सत्ता पे कब्जा कर लेगा और ये लोग ये सोचेंगे कि ऐसे ही सरकार बन जाती है, ताकत के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ये सब उसी चाल पर चल भी रहे हैं। जैसे कि अफगानिस्तान सरकार को खर्चा चलाने के लिए अमेरिका समेत दूसरे देशों से 75% से भी ज्यादा फंड मिलता था। जब ये तालिबानी लड़ाके बैंक पहुंचे और इन्होंने सोचा कि डॉलर भरे पड़े होंगे, अफगानी रुपए भरे पड़े होंगे, जब इन्हें दिखा कि कुछ भी नहीं है और ऊपर से अमेरिका और विदेश के दूसरे देशों ने 75% से ज्यादा जो फंड देना था वो भी बंद कर दिया है, तो इनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमरा गई है। ऊपर से अमेरिका ने सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं, जितने भी पैसे अफगानिस्तान के थे, यूरोपीय यूनियन ने भी, जर्मनी ने भी। आप सोचेंगे अच्छा ही है, तालिबान खुद परेशान हो जाएगा और परेशान होकर सत्ता छोड़ देगा। तो नॉर्मल भाषा में ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अब यूएन जो कि वहाँ पे नरसंहार हो रहा है उस पर बोलने के लिए इसकी औकात नहीं होती है और न ही अपनी सेना भेजने की औकात होती है। औकात छोड़िए, सीधे तौर पर बोलना भी मुश्किल होता है यूएन के चीफ को। पर अब ये कह रहे हैं कि तालिबान को हमें मदद देनी चाहिए, पैसे की, हमें फंड नहीं रोकना चाहिए। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल डीजल के कीमतों में भारी इजाफा हो गया है, प्राइवेट बैंक में नकदी नहीं है। ऐसे में हमें चाहिए कि जो फंड है वो फंड हम बंद नहीं करें, ये मानव अधिकार के लिए सही है। अब सुनिए, संयुक्त राष्ट्र के राजदूत का कहना है कि तालिबान को हमें मौका देना चाहिए कि वो साबित करे कि इस बार मानव अधिकार की रक्षा और आतंकवाद विरोधी सोच के साथ काम पर सरकार चलाना चाहता है और अफगानिस्तान को दिए जाने वाले फंड का दुरुपयोग नहीं होगा, ये भी सुनिश्चित करना होगा। खैर, संयुक्त राष्ट्र संघ किसकी भाषा बोल रहा है आप समझ गए होंगे। ये भाषा बोल रहा है चीन का, यानी कि चीन अब दिलाना चाहता है अफगानिस्तान में पैसे, ताकि वही आतंकवादी फले फूले और आसपास के इलाके में तबाही मचाएं। खैर, इस संस्था को तो तुरंत बंद हो जाना चाहिए। पर इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसे जानना बेहद जरूरी है। ये क्वेटा शहर जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। आखिर क्या है क्वेटा सूरा की बात हम लोगों ने बहुत बार सुनी, खास करके जब तालिबानी सरकार का गठन हो रहा था तब। तो आपको बता दें, दरअसल ये वो जगह है जहां तालिबानी आतंकी भाग भाग कर छिपे थे और यहाँ पाकिस्तान ने खूब बढ़िया ट्रेनिंग दी थी और इस ट्रेनिंग की वजह से यहाँ से तालिबानी मंत्रिमंडल में 13 लोगों की नियुक्ति भी हुई है। पर इस क्वेटा शहर में आजकल हो रहे हैं या तो आत्मघाती हमले या फिर स्नाइपर से बनाया जा रहा है पाकिस्तानी सेना को निशाना। ये क्वेटा शहर बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये स्नाइपर से निशाना लगा रहे हैं आतंकी, ये आतंकी कौन है और किसने इन्हें सिखाया स्नाइपर का इस्तेमाल करना? क्योंकि स्नाइपर का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, इसके पीछे एक लंबी ट्रेनिंग होती है। अब तो कथित तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल पाकिस्तानी सेना का भी कुछ हिस्सा है
जो टीटीपी के साथ है। यही वजह है कि क्वेटा शहर में इस तरह के स्नाइपर वाले आतंकी देखने को मिल रहे हैं। एक्सपर्ट की राय माने तो उनके अनुसार खुद पाकिस्तानी सेना के अंदर भी विद्रोह हो चुका है। इस इलाके में पाकिस्तान को भुगतना तो होगा ही, बलूचिस्तान में वही सारे हालात पैदा होंगे ही। पर फिलहाल भारत के लिए भी समस्या है, क्योंकि भारत के प्रति चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या फिर दक्षिण चीन सागर का या हिंद महासागर का, जिसके बीच में भारत का सबसे सही और सच्चा सहयोगी सामने आया है, जिसने भारत के साथ सबसे बड़ी डील की है। भारत को हर तरह की मदद इजराइल देता आया है। जहां चीन से निपटने के लिए भारत और इजराइल के बीच सबसे बड़ी डील होने जा रही है, जिसमें भारत को समुद्री सुरक्षा देगा इजराइल। अब तक इस डील के बारे में अटकलें थी, लेकिन अब ये तय हो चुका है। जैसा कि कल ही भारत ने मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज है 50 से 70 किलोमीटर, राजस्थान के जैसलमेर में तैनात किया है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे तैनात करने का मतलब निशाने पे कौन है। अब ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल भारत और इजराइल के सहयोग से बना है। भारतीय एयरफोर्स में इसे शामिल कर लिया गया है। अभी इजराइल के साथ ये MRSM की डील हुई और तैनाती भी हो गई, तो इसके तुरंत बाद भारत और इजराइल के बीच एक जबरदस्त डील हुई। भारत और चीन के युद्ध में ये बेहद काम आने वाला है, क्योंकि भारत इजराइल के साथ सी ब्रेकर का डील कर रहा है। ये सी ब्रेकर मिसाइल 5वीं पीढ़ी का लॉन्ग टारगेट के लिए बेहद सही है, और किसी भी नौसेना में अगर ये मौजूद है तो उसकी नौसेना बेहद ताकतवर हो जाएगी। इस मिसाइल को समुद्र या जमीन दोनों में से किसी से भी फायर किया जा सकता है, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर। और बड़ी बात ये है कि ये मिसाइल अंतिम समय तक अपने टारगेट को लॉक करती है, यानी अगर कोई टारगेट बहुत ज्यादा मूव कर रहा है तो भी ये उसे निशाना बना लेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल इसे भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही बनाना चाहता है। वैसे जहां एक तरफ पाकिस्तान को काबू करने का हथियार दे रहा है इजराइल, तो वहीं दूसरी तरफ चीन पे लगाम लगाने का भी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रस्ताव से आप सहमत हैं कि तालिबान को पैसे देने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।